बस बस 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की कार्यवाही। अब सही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग करने से पहले कुछ क्वेश्चन कल का रिवीजन कर लेते हैं भाई। कल क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पहले बताओ जरा सब बच्चे, क्या क्या टॉपिक पढ़े थे हमने। इंटीग्रेशन कहाँ पढ़ा, है ना। डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना बेटा, इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही नहीं अभी, है ना। आज पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, है ना। तो हाँ, अब एक दिया है y इज इक्वल टू 1/³ ऑफ x प्लस 2। इसको डिफरेंशिएट करो, फाइंड dy/dx। करो जरा। और सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है y इज इक्वल टू x⁴ प्लस 3x² माइनस 2 sin x प्लस 3। फाइंड dy/dx d²y/dx²। चल करो। कैसे करेंगे बताओ सर। इसको सबसे पहले तो हम अच्छे तरीके से लिख लेंगे। सारे बच्चों ने क्या इसको ऐसे लिखा, बताओ। ऐसे लिखा सारे बच्चों ने। फिर फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। ऐसे लिखोगे नहीं तो क्या होगा, समझ नहीं आएगा क्या कि कैसे करना है ना। तो पहले आपको इस फॉर्म में लिखना जरूरी है। अब सबसे पहले मैंने बताया था फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, है ना। तो ये फर्स्ट फ्लोर है, ये पावर दिख रही, तो ये अपना ग्राउंड फ्लोर है। अरे, और ये फर्स्ट फ्लोर है। क्या आपको याद आया ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर वाली चीज, कल मैंने बताई थी। सारे बच्चों को याद आ रही है, बताओ। ऐसा कोई बच्चा है जिसको याद नहीं आ रही वो बात, सबको याद आ रहा है। तो dy/dx क्या संपदा को याद आ रहा है बेटा। तो dy/dx क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले इसका पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर के लिए हमने क्या बताया था, सब जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, तो 1/3 नीचे आ गया, x प्लस 2। अब -1/3 -1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, -4/3। सारे बच्चों ने ये किया, मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, -1/3 x प्लस 2 की पावर -4/3। बताओ, बताओ भाई। सारे बच्चों का ये आ गया, हाँ। सबका याद, सबका आया। अच्छा अगला करो भाई फिर। कौन कौन है आज, एमन है, उम्मा जैद है, संपदा है, लोवेश है, उसना है, आकर है, ठीक। हाँ, बहुत सिंपल सवाल है ये भी बेटा, है ना। dy/dx करना है, ये तो सिंपल है ना। d/dx x⁴ प्लस 3x² माइनस 2 sin x प्लस 3। अब d/dx सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो x⁴ का क्या होगा बताओ, 4 नीचे आ जाएगा और 4 से एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 3 इंटू, यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा और 2 की एक पावर कम,
-2 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और 3 का डिफरेंशिएशन 0। क्या सब बच्चों का यही आया? कोई ऐसा बच्चा जिसका ये ना आया हो? सबका आया। अब d2y/dx2 का मतलब क्या होता है? 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। d2y/dx2 का मतलब क्या होता है? 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, 2 बार करना है। ठीक है, एक बार तो हमने कर लिया, ये आ गया, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे फिर आप। 2 बार का मतलब क्या होता है? लगातार 2 बार करना। एक बार किया तो ये आ गया, इसको फिर से करो। ये मैंने कल आपको समझाया था। किस किस को ये बात याद है? बताओ किस किस को याद है ये बात? अब 4x³ का क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3x²। 3 नीचे आएगा और 3 - 1 एक कम हो जाएगा, तो 3x² प्लस 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा। सर cos x का होता है माइनस साइन एक्स, किसी ने साइन एक्स तो नहीं लिखा? cos x का होता है माइनस साइन एक्स। d/dx ऑफ cos x होता है माइनस साइन एक्स। किसने साइन एक्स लिखा अकेले? तो यहां पे +2 साइन एक्स आएगा। बताओ बताओ भाई, किसने साइन एक्स लिख दिया? किसी ने ऐसे, कोई ऐसा बच्चा है जिसने साइन एक्स लिख दिया हो माइनस साइन एक्स की जगह पर? बताओ, किसी ने लिखा है? हाँ, इसलिए मुझे मालूम है ना, इसलिए मैंने देखो वो चीज अलग से लिख दी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ मिस्टेक नहीं करना, यहाँ मिस्टेक आपकी हो सकती है बेटा। d/dx ऑफ साइन एक्स होता है cos x, और d/dx ऑफ cos x होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये दो फॉर्मूले बहुत यूज होंगे, इसलिए इनको ध्यान रखना है इन दोनों फॉर्मूले को। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों डिफरेंशिएशन के। ठीक है, ज्यादा फॉर्मूले नहीं, 4-6 फॉर्मूले ही आपको याद रखने हैं जो मैंने कल लिखवाए थे। अब डिफरेंशिएशन में एक चीज होती है प्रोडक्ट रूल। क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट रूल। क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। ठीक। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है? जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तब प्रोडक्ट रूल लगता है। तो व्हेन टू फंक्शन इन मल्टीप्लाई, व्हेन टू फंक्शन, FNS का मतलब फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड, तब प्रोडक्ट रूल लगता है। ठीक, कैसे सर बताओ कैसे? मान लेते हैं कोई एक फंक्शन f ऑफ x है। एक मिनट, व्हेन टू और मोर फंक्शन बोलना चाहिए, व्हेन टू और मोर। मान लो कोई एक फंक्शन f ऑफ x तीन फंक्शन के या मोर, तीन से अधिक फंक्शन gx, hx, है ना, wx, ऐसे करके बहुत सारे फंक्शन के मल्टीप्लाई से बना हुआ है। तो इसको आपको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, दो ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि आपके लेवल पे दो ही आएगा। मान लो दो फंक्शन के मल्टीप्लाई से बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ सर? मान लेते हैं f ऑफ x लिखा हुआ है x² इंटू साइन एक्स। अब यहां आप ध्यान से देखना सारे बच्चे, इसका अर्थ मैं समझा रहा हूं, जो बात मैंने लिखी उसका अर्थ बता रहा हूं। x² यहां पे क्या है? एक फंक्शन है g ऑफ x, इसको हम कह दें, और साइन एक्स एक दूसरा फंक्शन है, इसको हमने कह दिया h ऑफ x। तो आप देख सकते हो fx दो अलग अलग फंक्शन के प्रोडक्ट से बना हुआ है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बताओ, किसी को इसमें इतने में डाउट? इतने में किसी को डाउट? तो क्या आप इस बात को समझ पाए? ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इस बात को आप समझ पाए? हाँ, तो अब आपको अगर f' निकालना, अच्छा, आपको अगर डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स निकालना है, मतलब इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे? पहले gx को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, gx hx में से किसी भी एक को कर सकते हो। पहले आप किसी भी एक का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा वाला एज इट इज, दूसरे वाले को बिना छेड़े वैसे एज इट इज लिखा रहने दो, प्लस फिर आप दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो और पहला वाले को बिना छेड़े एज इट इज लिखे रहने दो। क्या ये समझ आया आपको फॉर्मूला? बताओ, क्या ये समझ आया? बताओ यार, बताओ। जिसको नहीं समझ आया उसको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं साइड में। ठीक है, अब आपका यही फंक्शन था, इसी को डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। ठीक है, हम डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक को डिफरेंशिएट करो। तो पहले मैंने किया, मान लेते हैं x² को।
जो बच गया आप दूसरा फंक्शन उसको बिना छेड़े एज इट इज लिख दो। ठीक, पहले वाले को डिफरेंशिएट किया प्लस, अब क्या करो जो बच गया था उसको डिफरेंशिएट कर दो, और जो पहले वाला फंक्शन था उसको एज इट इज लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा सर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x इंटू साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ये हमारा आंसर। पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला एज इट इज, उसको बिना छोड़े एज इट इज लिख दिया, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू पहला वाला एज इट इज। क्या आपको ये बात समझ आई? बताओ, साथ किसी बच्चे को ऐसा है जिसको समझ नहीं आया ये बात? बताओ, अगर आपको ये बात समझ आई है तो हाँ मैं बताता हूं। मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है e की पावर x इंटू एक्स की पावर 5, और आपसे बोल दिया जाए डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स निकाल दो। अच्छा एक चीज और बताना है, एक बार जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना इसको लिखने का एक तरीका और है, मतलब इसका एनोटेशन एक तरीके से और होता है, दिखाने का तरीका होता है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। डी स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर को इस तरीके से भी लिख देते हैं शॉर्ट में, एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स का मतलब है कि एफ एक्स का दो बार डिफरेंशिएशन, ये बस एनोटेशन है। इसका अर्थ हम आप इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ऐसे ही करना है, जो अभी मैंने कराया था ना इस वाली स्लाइड में वैसे ही करना है, बस इसको ऐसा एनोटेट किया जाता है, इसको इस तरीके से भी दिखाया जाता है। ऐसे ही डी क्यूब एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स क्यूब को एफ ट्रिपल डैश एक्स भी लिख देते हैं, तीन बार डैश लगाया मतलब तीन बार डिफरेंशिएट किया। तो ऐसा एनोटेशन भी हो सकता है आपको कहीं देखने को मिल जाए, तो डरना नहीं कि एफ डैश एक्स क्या है। एफ डैश एक्स कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन ही है। एफ डबल डैश एक्स मतलब दो बार डिफरेंशिएट कर दिया लगातार, एफ ट्रिपल डैश एक्स मतलब तीन बार डिफरेंशिएट कर दिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इतनी बात समझे सब? बताओ, अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो अब हमको इसका डी अपॉन डी एक्स निकालना था, ठीक है? तो हम इसको करते हैं, इसको हम एफ डैश एक्स लिखते हैं, ठीक है? एफ डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है? डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। ये बार बार पूरा डी डी ना लिखना पड़े इसलिए इसका शॉर्टकट बना दिया मैथमेटिक्स वालों ने। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, और दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज उसको नहीं छेड़ेंगे, प्लस अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और पहला वाला फंक्शन एज इट इज है उसको नहीं छेड़ेंगे। सर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स आ गया इंटू एक्स की पावर 5। सर एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, सर 5 नीचे आएगा और यहां पावर में एक कम हो जाएगा, इंटू ई की पावर एक्स। इसमें से ई की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर 4 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस 5। आंसर। किसी बच्चे को डाउट? किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ, कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है? यश बताओ, बताओ भाई। पक्का? इतना डाउट, सबकी आवाज डाउन क्यों हो गई? 7 बच्चे बैठे। हाँ, डाउन क्यों हो गई आप लोगों की आवाज? बताओ। पक्का? चलो एक क्वेश्चन अब आप लोग करके दिखा दो फिर, ठीक है? एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दो। सर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, आपको डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स निकालना है। बताओ, सारे बच्चे करो सॉल्व। बाकी बच्चों को भी करना, तो एक मिनट हो गया। क्या किया भाई इसमें से? हाँ, डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स निकालना था। सर पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे पहले तो, है ना? पहला दूसरा कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आप एक्स स्क्वायर को ही पहला बोलो, आप कॉस एक्स को भी बोल सकते हो, बात बराबर है। तो हमने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, कॉस एक्स एज इट इज, बिना छेड़े कॉस एक्स को लिख दिया, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएट किया और एक्स स्क्वायर को एज इट इज बिना छेड़े। सर एक्स स्क्वायर का यहाँ डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। कॉस एक्स तो एज इट इज था, बिना छेड़े लिखना है। सर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखना था।
बताओ बताओ, सारे बच्चे। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया? बताओ 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 बताओ। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं आया समझ? हम्म? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया, बताओ। एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, इस वाले पैटर्न पे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू इंटू क्या लिख दें, e⁻²x। इसको करो डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स निकालो जरा, सारे बच्चे। संपदा आपसे बन रहे हैं सवाल? संपदा, ठीक, करो करो। ओके, करो। तो कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स निकालेंगे। पहले वाले को डिफरेंशिएट लिखो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 2, और ये वाला फंक्शन एज इट इज, इसको बिना छेड़े लिखना होगा। फिर सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, और पहला फंक्शन एज इट इज। बताओ, सबने ऐसे ही लिखा? बताओ। फिर इसको यहां पे सॉल्व करके लिख रहा हूं। अब इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 2x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 2 तो कॉमन है, 2 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा। x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x सर, प्लस 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3, और 2 का डिफरेंशिएशन होगा 0। क्या सबने ये किया? कोई ऐसा बच्चा जिसने ये नहीं किया हो? बताओ। प्लस सर e⁻²x का डिफरेंशिएशन, सर पहले तो e दिखेगा तो e⁻²x का e⁻²x बना रहेगा, फिर 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा तो वो आएगा 2। कोई ऐसा बच्चा जिसने ये नहीं किया हो? बताओ। ये आ जाएगा 4x प्लस 3 इंटू e⁻²x प्लस 2 इंटू e⁻²x, 2x² प्लस 3x प्लस 2। इसमें से अगर आप e⁻²x कॉमन निकाल दो तो आपको 4x प्लस 3 यहां से मिलेगा, और यहां से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x² प्लस 6x प्लस 4। अब यहां से आप देखो e⁻²x, यहाँ 4x² ऐसे ही बना, ये 4x और ये 6x मिला के 10x बन जाएंगे, और ये 3 और ये 4 मिला के 7 बन जाएगा। बताओ भाई, ऐसा कोई बच्चा जिसने इसमें से किसी स्टेप में गलती की हो या किसी को डाउट हो तो बताओ, पूछो। संपदा, पूछो, बताओ भाई। क्या चीज? बोलो 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 बोलो। लास्ट 3 स्टेप्स फिर से बता रहा हूं, लास्ट 3 स्टेप मतलब यहां से? हाँ, ये वाला भी चलो फिर से समझा देता हूं, इसको मिटा ही देता हूं। पूरा ही मिटा दिया मैंने, अब मैं फिर से बताता हूं, ठीक है, एक बार। चलो, हाँ, ये वाला स्टेप समझ आया? ये वाला स्टेप समझ आया? अब देखना, अब यहां से देखना आप, है ना? हाँ, अब यहां से देखना आप, इसको हटाते हैं। हाँ, अब आप यहां से देखना, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। पहले आप ये वाला देखो, ये e⁻²x तो एज इट इज है, तो इसको यहां लिख दो, ठीक है। हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका। इसमें आप देखो, ये 2x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सोच के बताओ। मैं आपसे पूछूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x² क्या होगा?
सर 2 तो बाहर निकल जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 नीचे आएगा और 2 में से 1 माइनस होगा, तो 2 इंटू 2 क्या, बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, हाँ 4x आएगा। तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x। 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x का डिफरेंशिएशन बताना जरा क्या होगा। सर 3 तो बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dx x का डिफरेंशिएशन, और 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। बताओ। अच्छा, आपसे कोई पूछे d अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x क्या होगा। सर पहले तो e का डिफरेंशिएशन होगा, तो e का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x होता है। फिर उसके बाद इस 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा ना, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2। ये बात समझ आई कि नहीं है, हाँ। अब आपको अगर ये बात समझ आ गई है, तो ये वाला जो डिफरेंशिएशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो। अब देखना, ये वाला जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन आप लिख सकते हो कि नहीं। सर 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपने अभी लिख के बताया 4x है, 3x का डिफरेंशिएशन 3 है और 2 का डिफरेंशिएशन 0 है। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, 4x प्लस 3 इंटू ई की पावर 2x, तो एज इट इज था, है ना, प्लस। अब इस बार e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या है, 2 इंटू ई की पावर 2x, और ये ब्रैकेट एज इट इज था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, e की पावर 2x को बाहर निकाल दिया पूरे ब्रैकेट में से। अंदर क्या बचेगा, ये 4x प्लस 3 बचेगा ये, और ये 2 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना समझ आया, किसी बच्चे को डाउट। अब e की पावर 2x, अब ये देखो 4x और 6x मिलके 10x, तो ये 4x स्क्वायर एज इट इज प्लस 10x प्लस 3 और 4 मिलके 7। किसी को डाउट हो तो बताओ, हाँ किसी को भी डाउट बताओ। क्लियर हो गया, पक्का 100%। यश बताओ 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 बताओ, क्या नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा बेटा, क्या नहीं हो रहा। रीज्वाइन करेगा तब शायद दिख जाएगा, आप लोग को दिख रही है ना। अब इसमें लैग आना नहीं चाहिए वैसे, है ना भाई। हाँ बोलो। अब हम अगला रूल हमारा क्या था, ये प्रोडक्ट रूल था। अब अगला रूल क्या है हमारा, जब f ऑफ x दो फंक्शन के डिवीजन के फॉर्म में लिखा हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो f ऑफ x ऐसे लिखा है sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहां पे आपको दिख रहा है दो फंक्शन का डिवीजन हो रहा है, sin x एक फंक्शन है और एक्स स्क्वायर दूसरा फंक्शन है। यश बताओ। हाँ इसको कोशेंट रूल कहते हैं। कौन सा रूल है बेटा, ये कोशेंट रूल, ये है कोशेंट रूल, ठीक। तो इस टाइप का यहां पे sin x आपको दिख रहा है एक फंक्शन है जिसको हमने gx बोला है यहां पे, और एक्स स्क्वायर दूसरा फंक्शन है जिसको हमने इस यहां पर hx बोला है। अब जब इस फॉर्म में दिया हो तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब ध्यान से देखना बेटा, ऊपर वाले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला एज इट इज, माइनस सर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू ऊपर वाला एज इट इज, होल अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। क्या आप लोगों को यह फॉर्मूला समझ आया, बस फॉर्मूला है, ध्यान रखना है इसको, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला एज इट इज, माइनस ऑफ नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला एज इट इज अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे यही सवाल जो मैंने लिखा था वही आपको सॉल्व करके बताता हूं। अगर एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, आपको निकालना है डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। क्या करोगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला एज इट इज, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला एज इट इज, होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। सर ऊपर वाला साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, बना ना, साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x साइन एक्स, होल अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स की पावर 4। बताओ आंसर। किसी बच्चे को डाउट है इसमें तो बताओ, किसी को डाउट? ये है कोशेंट रूल, बताओ, ये है कोशेंट रूल, बताओ भाई। यश एक क्वेश्चन करना जरा, एक क्वेश्चन करना जरा। सर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स या डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, बताओ, करो जरा। फॉर्मूले को ऐसे ही ध्यान रखना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, ऐसे ध्यान रखना फॉर्मूले को। हाँ है ना, इजी है। कैसे होगा? अच्छा एक और क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ, है ना, बाकी बच्चों के लिए जिनका जल्दी हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू हाँ भाई, तो डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे? सर ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला एज इट इज होल अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। सर यहां पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो यहां अकेला बचेगा sin x, यहां sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये बन जाएगा x cos x होल अपॉन sin स्क्वायर x। क्या आप लोगों का यही आंसर आया सारे बच्चों का? कोई ऐसा बच्चा जिसका ये आंसर नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा जिसका ये आंसर नहीं आया? यश बताओ, नहीं आया? यही आया? चलो अगला करो, ये वाला करो जरा, dy अपॉन dx निकालो। बहुत इजी है बेटा, है ना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला एज इट इज अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो dy अपॉन dx निकालना है, ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला एज इट इज होल अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। सर 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन, सर 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा ई की पावर 2x।
सर ये बन जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू एक्स होल अपॉन e की पावर 2x। ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, एक e की पावर x से एक e की पावर x कैंसिल, ये बन जाएगा माइनस x अपॉन e की पावर x। यही आया सारे बच्चों का, बताओ भाई यही आया? कोई ऐसा बच्चा जिसका ये आंसर नहीं आया हो, बताओ यार। हम्म, कोई ऐसा बच्चा हो, कोई ऐसा बच्चा है जिसका ये आंसर नहीं आया हो, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। संपदा, 9 बच्चे हैं। हाँ संपदा, एमन, फिजा, सानवी। सानवी आपको समझ आया? उमम, जायद। हाँ, किसका लीव हो गया था? अच्छा ये वाला सवाल ये बताना, ये वाला। हाँ, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे पहले, ये कर दिया, इनटू नीचे वाला एज इट इज, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला फंक्शन है ना, ये फंक्शन है ऊपर वाला, न्यूमरेटर वाला, ये फंक्शन है डिनोमिनेटर वाला। फॉर्मूला यही तो बताया था पिछली साइड में, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला एज इट इज, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला एज इट इज अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। मेरी भाषा को समझा करो, है ना, मेरी भाषा को ध्यान से सुना करो, मैं एक एक शब्द जो बोलता हूं बहुत सोच समझ के बोलता हूं, ठीक है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला एज इट इज, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला एज इट इज अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। जो मैंने पिछली साइड में बताया बच्चे, वही लिखा, ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई किया। अब हमने क्या किया, 1 + x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 1 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो वही मैंने यहां लिखा है। सर e की पावर x का, e की पावर तो x एज इट इज था, फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है इंटू 1 + x, और e की पावर x का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, e की पावर 2x। अब यहाँ पे देखो, इसमें ब्रैकेट खोल दिया मैंने, तो ये यहाँ पे e की पावर x बना, और यहाँ माइनस e की पावर x माइनस x इंटू e की पावर x बना। ये e की पावर x और ये e की पावर x कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके बाद मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप मैंने छोड़ा था, उसको भी मैं लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। हाँ, यहाँ पर माइनस x इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर 2x बना, ये वाला एक से एक कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा, x इंटू ई की पावर x होल अपॉन ई की पावर 2x। अब एक ई की पावर x से एक की पावर x कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा सर, माइनस x अपॉन ई की पावर x। बताओ क्या आपको ये बात समझ आई? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई हो अभी भी, बताओ भाई। हाँ, क्या चीज? बोलो बोलो बोलो, हेलो बच्चे बोलो, किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। यश बताओ, पक्का नहीं आया समझ? सानवी आपको आया समझ? ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगला टॉपिक क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब भी कभी कोई आपको फंक्शन दिया हो एफ ऑफ एक्स, और आपको इस फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बात करनी है, इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करनी है, किसके बारे में बात करनी है सानवी, किसके बारे में बात करनी है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। जब भी आपको कोई फंक्शन दिया हो और आपको उसके मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करनी हो, तो आपको ये मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट यूज कहां होता है। पहले आपको इसका आपको मेथड आपको ध्यान रखना है सीधे, ठीक है?
स्टेप नंबर वन, पहला स्टेप आप क्या करोगे? पहला स्टेप आप क्या करोगे बताओ? पहला स्टेप, आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे और डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट कर दोगे। उसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लोगे, फाइंड x। यस, ये स्टेप नंबर 1 है। बताओ भाई, इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? बताओ भाई। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, f डैश x। हाँ, इसको हम ऐसा लिखता हूं मैं जिसमें आपको क्लियर रहे। डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे, या हम इसको एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, और उसको 0 के बराबर पुट करोगे, और 0 के बराबर पुट करने के बाद उसको सॉल्व करके, उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। बताओ, ये पहला स्टेप क्लियर है? सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ, पहला स्टेप क्लियर है? सानवी को क्लियर है? बताओ, सानवी को क्लियर है? अर्कन को क्लियर है? हाँ, पहला स्टेप बेटा ये है, हम डिफरेंशिएट करेंगे जो भी फंक्शन दिया है, और उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। जब 0 के बराबर पुट करोगे ना, तो एक इक्वेशन मिल जाएगी, उसको सॉल्व करके आप वहां से x की वैल्यू निकालोगे। अब x की वैल्यू हो सकता है एक आए, एक से अधिक भी आ सकती है, पर हमारे फिजिक्स में एक ही वैल्यू आएगी, जनरली एक वैल्यू ही आएगी। ठीक है, अभी मैं इसको करके भी दिखाऊंगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? स्टेप 2। अच्छा, ये जो x की वैल्यू आएगी, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होगा। अब आप बोलोगे सर मैक्सिमा और मिनिमा आपने लिखा है, हमें कैसे पता चलेगा मैक्सिमा है कि मिनिमा है? हाउ विल वी नो कि मैक्सिमा है मिनिमा है? तो उसके लिए स्टेप 2 है। एक सेकेंड ना, हेलो, हम थोड़ी देर में कॉल करें, कॉल क्लास चलेंगे। ठीक है, मॉर्निंग में करते हैं, ठीक है, चल बाय। हाँ, तो स्टेप नंबर 2, हम क्या करेंगे? इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। क्या हुआ फिजा? ठीक है, मतलब वो बोल रही है कि वेक्टर कल दो चीज कर सकते हैं बेटा, है ना। एक ये हो सकता है कि मैं रिकॉर्ड कर लूं, रिकॉर्ड हो ही रहा है, रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लो। हाँ, क्या? अच्छा अच्छा, एक मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं, फिर हम लोग बच्चों से बात कर लेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है बेटा? डी स्क्वायर एफ अपॉन, मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। और फिर यहां से जो वैल्यू आपकी निकली है, यहां से जो वैल्यू आपकी निकली है एक्स की, उसको इसमें पुट करोगे, उसको इसमें पुट करोगे, उसको इसमें पुट करोगे। जब आप पुट करोगे तो दो केसेस पॉसिबल है, या तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, मतलब पॉजिटिव आएगी, या ये वैल्यू लेस देन 0 आएगी, मतलब नेगेटिव आएगी। दो ही चीज पॉसिबल है, या 0 x इक्वल टू 0 आ सकती है। तीन ही चीज पॉसिबल है। बताओ भाई, तीन के अलावा कुछ और भी पॉसिबल है क्या? बताओ भाई, तीन के अलावा कुछ और भी पॉसिबल है क्या? बताओ भाई, तुमने x की वैल्यू यहां पुट करी, तो या तो ये पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू, या नेगेटिव आ जाएगी, या 0 के बराबर आ जाएगी। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और अगर ये पॉइंट 0 है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, जिसका आपके इन्फ्लेक्शन, जिसका आपके सिलेबस में लगभग नो यूज है, आपके सिलेबस में। सर फिर क्यों बताया भैया? हम कोई बच्चा भी पूछेगा डाउट, सर 0 भी तो हो सकता है, तो भैया इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट होता है वो। अच्छा, अब आपको यहां से पता चल जाएगा किस पॉइंट पे मैक्सिमा है और किस पॉइंट पे मिनिमा है। फिर क्या करोगे? सर ये वाला पॉइंट एफ एक्स के अंदर पुट कर देंगे, तो हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक,
ये वाला पॉइंट जो यहां से हमको मिला है, ये वाला पॉइंट, ये इस एफ एक्स के अंदर हम पुट कर देंगे और इससे हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई। बताओ भाई। अब जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एग्जाम्पल दूंगा, और जैसे ही मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना बच्चों, एक एक चीज है ना। एक फंक्शन आपको दिया है 25x² प्लस 5 माइनस 10x। आपको बोला है फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब एक एक स्टेप देखना है ना। मैंने बोला था बेटा पहला स्टेप क्या होता है, सानवी पहला स्टेप क्या बोला मैंने, फिजा पहला स्टेप क्या बोला, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो हम क्या निकालेंगे, dy अपॉन dx निकाल लेंगे। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, dy अपॉन dx निकाल लेंगे। यस यस, वो कितना आ जाएगा सर, 25 तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 5 का डिफरेंशिएशन 0 और 10x का डिफरेंशिएशन -10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50x माइनस 10, और इसको हम 0 के बराबर पुट कर लेंगे। तो आपको दिख रहा है ये कि इक्वेशन 0 के बराबर हो गई। तो यहां से हमको x की वैल्यू 1/5 आई। बताओ, इतने तक किसी को डाउट है क्या? x की वैल्यू 1/5 आई। अब यहां पे हमको एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो यहां पे मैक्सिमा भी हो सकता है या मिनिमा भी हो सकता है। अब हमको पता नहीं मैक्सिमा है कि मिनिमा है, उसके लिए हमने आपको स्टेप नंबर 2 बताया था। स्टेप नंबर 2 उसके लिए हमने बताया था, क्या करेंगे, d2y अपॉन dx2, मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। इसको क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये वाला जो फंक्शन था डिफरेंशिएशन करने का जो हमको मिला था, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ही आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा 50। जैसे ही आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा 50। 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 50। और 50 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा होता है। जितनी मैथ्स मुझे आती है उतनी मैथ्स में तो मैंने ये पढ़ा है कि 50 किससे बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है। मतलब ये क्या है, पॉइंट ऑफ, बताओ ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। बताओ, बताओ भाई, बोलो। मतलब इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट पे क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो अब y मिनिमम कितना होगा, y मिनिमम कितना होगा सर, इसमें पुट कर दो इसकी वैल्यू। इसमें क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, तो 1/5 इसमें पुट कर दोगे। 1/5 इसमें आप ऐसे पुट कर दोगे। मैंने क्या किया, x जहां जहां था वहां 1/5 पुट कर दिया। ये कितना हो जाएगा, 1 + 5 - 2, 6 - 2 4। 4 इसकी क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू। 4 इसकी क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू। 4 इसकी क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू। तो x इक्वल टू 1/5 पे इसकी मिनिमम वैल्यू है 4, इसकी मिनिमम वैल्यू है 4। अब ये इसका मतलब क्या है सर, सर इसका मतलब बताओ, सर इसका मतलब समझा दो हमको। x इक्वल टू 1/5 पे ये x है और ये y एक्सेस है। इसकी मिनिमम वैल्यू है 4, इसकी मिनिमम वैल्यू है 4, इसकी मिनिमम वैल्यू है 4। और कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पॉजिटिव है तो ये कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू सबसे नीचे सबसे कम वैल्यू पॉसिबल कितनी है, 4। ये 4 है, ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ये देखो, एक्स स्क्वायर और एक्स पे स्क्वायर पावर है और वाई पे 1 पावर है। तो जब मैंने बताया था ना, एक पे स्क्वायर हो एक पे 1 हो तो वो पैराबोला होता है, और अगर यहां प्लस लगा हो तो वो अपवर्ड पैराबोला होता है। और जो जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है उसके ऊपर पैराबोला बनता है, उस है ना, आपकी मैम ने भी लिखवाया, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है उसके ऊपर कटोरा होता है। तो 1/5 के ऊपर मिनिमम वैल्यू है, और उसके मिनिमम वैल्यू होते हुए यहां पर एक पैराबोला बन जाएगा ऐसा। ये इसका ग्राफ बना दिया मैंने। बताओ, क्या आप लोगों को समझ है? हाँ, कल आपकी मैम ने भी नोट्स में एक पॉइंट में लिखवाया था ना कि जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है उसके ऊपर कटोरा बनता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बना है तो यहाँ पे कटोरा वैसे ऊपर की तरफ बनेगा, क्योंकि y के साथ क्या है, प्लस है, y के पास क्या है, प्लस है। अगर y के पास माइनस होता तो ये नीचे वाला ऐसा बनता, नीचे वाला कटोरा बनता। पर यहाँ y के पास प्लस है तो ये ऊपर वाला कटोरा बना।
और आपको दिख रहा है 1/5 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। ये सबसे देखो इसकी 5 के 1/5 के राइट हैंड साइड में कोई भी पॉइंट लोगे तो इससे ज्यादा वैल्यू मिलेगी आपको। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई एक वैल्यू ले ली सपोज, तो आप देख रहे हो 4 से अधिक वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे भी आप कोई भी पॉइंट लोगे, कोई भी पॉइंट लोगे तो 4 से अधिक वैल्यू मिलेगी। सबसे कम वैल्यू किस पॉइंट पे है, सबसे मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे, 1/5 पे। तो 1/5 पे इसकी मिनिमम वैल्यू 4 आ रही है और इस तरीके से ये पैराबोला बन गया। बाकी सारे पॉइंट्स पे ज्यादा है वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख के आप बता सकते हो इनफाइनाइट है। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। ग्राफ से देख के बता सकते हो ना कि ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, ये तो चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, कभी रुकेगा थोड़ी। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ भाई, सारे बच्चों को बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? बताओ भाई। कौन सा 50? ये इससे पता चला है कि यहां मिनिमम वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू आएगी ना, मिनिमम वैल्यू। आपको ग्राफ से दिख रहा है मिनिमम है इस वैल्यू पे। अगर मैं आपसे बोलूं ग्राफ की सबसे छोटी वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी, तो आप क्या आंसर दोगे? 1/5 पे आएगी ना। तो ये पता करने के लिए कि 1/5 पे मिनिमम है कि मैक्सिमम है, ये पता करने के लिए हमने ये 50 निकाला, दो बार डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे देखो मैंने कंसेप्ट में वही बताया कि दो बार, हाँ, d2f/dx2 में अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम है, अगर d2f/dx2 नेगेटिव आ रहा है तो वो मैक्सिमम है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये मिनिमम है, ये नेगेटिव आ रहा है तो ये मैक्सिमम है। बताओ 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 भाई। अब ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं कहानी अभी मैं बताऊंगा 2 मिनट बाद, पर इतना आप समझते जाओ बस। इतना भरोसा रखो कि कहीं गजब की जगह पे इसका इंप्लीकेशन होने वाला है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। बताओ फिजा, सानवी, हम्म, एक आप लोग करो, चलो करके बताओ एक एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल आप बताओ। y इज इक्वल्स टू 9 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है गर्व, ठीक है। आपको इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिली, फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। स्टेप्स को फॉलो करो बस, है ना। जो स्टेप मैंने लिखे थे ना, स्टेप 1 स्टेप 2, उसको बस ध्यान में रखना है और आपका सॉल्व हो जाएगा। नाइन आया? हाँ वेरी गुड। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो भाई क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या है, डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा। स्टेप नंबर 1 क्या कर दोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx निकालोगे। सर इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा स्टेप नंबर 1, और 9 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, माइनस इसका स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 नीचे आएगा और x माइनस 3, और ये 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। फिर x माइनस 3 का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये कितना आ गया, -2 इंटू एक्स माइनस 3। और इसको हमको किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर। तो यहां से हमको मिल गया x इज इक्वल टू 3। क्या सबका ये आंसर आया? बताओ। x इज इक्वल टू 3 पे हमको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अभी हमको पता नहीं है कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है, हमको बस इतना पता है कि जो भी मिलेगी x इक्वल टू 3 पे मिलेगी, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। इसको क्या करोगे बेटा, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे इस वाले फंक्शन को, तो कितना आ जाएगा सर, -2 बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन की, और d/dx ऑफ x माइनस 3 बन जाएगा।
सर x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हमारे पास -2 आ गया। ये किससे है? लेस देन 0 है, तो हमको यहाँ पता चल गया कि हमको यहाँ पे क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। हमको यहाँ क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। बताओ भाई, मिनिमम नहीं मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। बताओ भाई, बताओ भाई, क्या यही आया आप लोगों का? यही आया आप लोगों का? तो y मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? y मैक्स कितना होगा? सर ये वाली वैल्यू जो है x इक्वल टू 3, इसमें पुट कर दो, तो 9 इंटू 9, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 9। सर ये वाला जो कर्व है इसको थोड़ा हम लिखना चाहते हैं, लिखो सर। 9 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर खोल दो, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ठीक है। ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। सर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। सर ये एक पैराबोला है, एक्स स्क्वायर एक्स के ऊपर स्क्वायर है, वाई के ऊपर 1 है। हाँ सर, और सर यहाँ पे वाई में माइनस भी लगा, मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला है, कल आपने समझाया था हमको। हाँ हम कुछ बोले नहीं, हम अच्छे बच्चे हैं, पुरानी क्लास हम याद रखते हैं। ओके सर, हम तो अच्छे बच्चे हैं, पुरानी क्लास याद रखते हैं। तो कल आपने हमको समझाया था कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, इसलिए आप ये सब समझा रहे थे। ओके, अब सर x इक्वल टू 3 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही? 9। तो मान लीजिए x इक्वल टू 3 ये है, और ये वैल्यू कितनी मिल रही? 9 मैक्सिमम वैल्यू। और इसके बाद ये कैसा है? डाउनवर्ड पैराबोला, ऐसा कुछ बन जाएगा। बताओ भाई, ऐसा ग्राफ बनेगा। आपको दिख रहा है x इक्वल टू 3 पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है। बताओ यश, बताओ। हम्म, पक्का? बताओ। हाँ, ऐसा आपको दिख रहा है? ये जीरो और x की वैल्यू 0 पे, और x की वैल्यू 6 पे, ये y की वैल्यू 0 है, मतलब ये 0,0 से और 6,0 से पास होगा। तो ये इसका ग्राफ बन गया। बताओ भाई, आया समझ में कि नहीं? बताओ, बताओ। सानवी, फिजा, अर्कन, लोवेश, संपदा, समझ आया कि नहीं आया? हाँ, बताओ यार, समझ आया कि नहीं? पक्का? अब आप बोलोगे सर ये बकवास क्यों की? वाई डिड यू डू दिस बकवास? इतना बकवास क्यों किया भाई इतनी देर? ठीक है सर, हमने एक चैप्टर पढ़ा है वर्क एनर्जी पर, अब सानवी बताएगी। सानवी कहाँ है? सानवी, अब हमको सानवी पढ़ाएगी। सानवी पढ़ाएगी आप हमको। सानवी कहाँ हो आप? हेलो हेलो, सानवी, अब तुमको पढ़ाना बेटा, हम बहुत रोएंगे अगर अब तुम ये नहीं पढ़ा पाई तो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ था सानवी। वर्क एनर्जी पावर में हमने ये पढ़ा है, इक्विलिब्रियम। पढ़ा है कि नहीं सानवी ने? याद आया? उसमें क्या होता था? पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया होता था। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करते थे सानवी, बताना जरा, बताओ। सानवी क्या करते थे? हाँ, क्या करते थे? क्या करते थे? क्या क्या लेते थे? हम तो रोने लग रहे हैं, आज तो हम पूरी रात रोएंगे, पूरी मेहनत पे तेल फेर दिया, एसिड फेर दिया। हाँ, अरे वेरी गुड फिजा, अरे बेटा हम बहुत रोएंगे, आज पूरी रात रोएंगे हम तो। डी यू अपॉन डी एक्स करते थे। हाँ, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। अब हाँ, इक्विलिब्रियम के लिए इसको जीरो पुट करते थे। क्यों इक्विलिब्रियम पे जीरो पुट क्यों करते थे? क्योंकि एट इक्विलिब्रियम यू शुड बी मिनिमम और मैक्सिमम।
हाँ, और जहां पे यू मिनिमम होता है वहां पे इक्विलिब्रियम कैसा होता है? स्टेबल। और जहां यू मैक्सिमम होता है वहां इक्विलिब्रियम कैसा होता है? अनस्टेबल। तो आपको याद है स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में हम क्या करते थे? डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या करते थे बताओ? ग्रेटर देन जीरो। और डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करते थे? लेस देन। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं? बेसिकली u का मैक्सिमम और मिनिमम ही निकाल रहे हैं, बात खत्म। जहां u मिनिमम है, जहां पे u मिनिमम है वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जहां u मैक्सिमम है वहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बताओ। और इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? f बराबर जीरो। f क्या होता है? माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। यही तो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, ये पूरी कहानी अप्लाई हो गई यहां पर। अरे आप समझ पाए? उस दिन हमने सानवी को बोला भी था कि बेटा अभी तुम ये याद रख लो, बस एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपको इसका कारण बता दूंगा। आज मैंने वो कारण बता दिया सानवी को। जब हम सानवी को डिस्कस कर रहे थे ये टॉपिक, तो मैंने सानवी को बोला था कि ये आपको याद रखना है, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं तुमको इसके पीछे का कारण बता दूंगा। आज वो आ गया दिन। बताओ। अरे वो सानवी को थोड़ा डाउट था ना, तो एक मैंने क्लास ली थी वर्क एनर्जी पावर की, तो उसमें मैंने उसको ये क्लियर किया था डाउट। हाँ, वो एनएलएम का इक्विलिब्रियम था बेटा। मैंने वर्क एनर्जी पावर में अलग इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। हाँ हाँ, वहां पे एफ नेट जीरो करते हैं। अच्छा, मान लेते हैं u का वैल्यू एक फंक्शन ऑफ x y और z हो, मतलब x y z का फंक्शन हो। अच्छा, यहाँ पे कीपिंग y एंड z कांस्टेंट होता है। सानवी ने ये नहीं बताया, हम तो बहुत रोएंगे। अगर एक u फंक्शन दिया है, हाँ, तो हम, हाँ, तो एफ एक्स कैसे निकालोगे? माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, और y और z को कांस्टेंट रखेंगे। और एफ वाई कैसे निकालोगे? माइनस डी यू अपॉन डी, हाँ, डी वाई, एक्स और जेड कांस्टेंट। और एफ जेड कैसे निकालोगे? माइनस डी यू अपॉन डी जेड, एक्स और वाई कांस्टेंट। बताओ। बताओ भाई। जिसको नहीं समझ आया टेंशन नहीं लेना, अभी मैं 2 सवाल करवाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक सवाल कराता हूं आपको। एवरीथिंग विल बी क्लियर बेटा, एवरीथिंग विल बी क्लियर, डोंट वरी। है ना? जिसको नहीं समझ आ रहा है उसको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अभी मैं सवाल, 1 मिनट है ना, सवाल ढूंढ लूं आपका। अभी क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट का समय बस मुझे देना बेटा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं सवाल ढूंढ लूं। 2 सवाल कराऊंगा बेटा, आपको क्लियर कर दूंगा। कोई डरना नहीं है ना कि अरे ये क्या बता रहे हो। ठीक है, बिल्कुल डरना नहीं। 2 मिनट का समय देना बस मुझे। ठीक है। हम्म। ये वाली स्लाइड बेटा, ये वर्क एनर्जी पावर में एक टॉपिक है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, अगर आपको यू मतलब क्या है पता है आपको? पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज यू? पोटेंशियल एनर्जी। यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है, तो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स करते हैं तो उससे हमको फोर्स मिल जाता है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है बेटा? फोर्स की वैल्यू जीरो होती है, तो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स को हम जीरो पुट कर देते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम जहां पर होगा वहां फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। अब एफ को हम जब जीरो पुट करते हैं तो हमको यहां से पॉइंट मिलता है, एक्स का पॉइंट। फिर हमको कैसे पता चलेगा उस पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम निकालने के लिए डी यू अपॉन डी एक्स जहां ग्रेटर देन जीरो होगा वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन जीरो में क्या होता है? मिनिमम मिलता है। तो जहां एनर्जी मिनिमम होगी वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और जहां एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। बताओ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है? बस 5 मिनट रुकना है ना। बस मेरे को ना बहुत कंसंट्रेशन से आने वाले 10 मिनट सुनना बेटा। 10 मिनट्स, ठीक है?
10 मिनट सारे बच्चे मेरे को सुनना, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा और आपका एक टॉपिक आज क्लियर करके भेजूंगा वर्क एनर्जी पावर का, ठीक है? बस आप मुझे 10 से 15 मिनट आप सुनते जाना, बस पूरा कंसंट्रेशन मेरे एक एक शब्द पे रखना और सब क्लियर कर दूंगा, ठीक? तो एक बात मुझे बताना, ठीक है, एक बात मुझे बताना, ये 2 कटोरे हैं, एक कटोरा ये है और एक कटोरा ये है, ये 2 कटोरे हैं, ठीक? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सर? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां नेट फोर्स 0 है। तो हमने एक बॉल यहां रखी और एक बॉल यहां रखी हुई है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि ये केस नंबर ए है और ये केस नंबर बी है, क्या दोनों ही केस में बॉल इक्विलिब्रियम पे है? क्या दोनों ही केस में बॉल इक्विलिब्रियम पे है? बताओ भाई, संपदा बताएगी, क्या दोनों ही केस में बॉल इक्विलिब्रियम पे है? बताओ संपदा, जवाब देना बेटा, है ना? बी वेरी वोकल इन दिस क्लास, है ना? बैठे मत रहना। फिजा बताओ, क्या दोनों केस में बॉल इक्विलिब्रियम पे है? हाँ है, हाँ है। सर क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में बॉल रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब उस पर फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स उस पर 0 है, मतलब इक्विलिब्रियम पे है। मतलब दोनों ही केस में बॉल में नेट फोर्स 0 है, दोनों ही केस में बॉल में नेट फोर्स 0 है, दोनों ही केस में बॉल में नेट फोर्स 0 है, दोनों ही केस में बॉल में नेट फोर्स 0 है। हाँ सर। सर अगर दोनों केस में बॉल में नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब बॉल इक्विलिब्रियम पे है, बॉल इक्विलिब्रियम पे है, बॉल इक्विलिब्रियम पे है, बॉल इक्विलिब्रियम पे, बॉल इक्विलिब्रियम पे। क्या इतनी बात आपको समझ आई कि दोनों ही केस में बॉल इक्विलिब्रियम पे? फिर हम संपदा आई, संपदा थोड़ी नटखट बच्ची है, उसने क्या किया, इस बॉल को हल्का सा यहां डिस्प्लेस कर दिया, हल्का सा यहां डिस्प्लेस कर दिया, फोर्स लगा के हल्का सा, बहुत हल्का सा डिस्प्लेस किया, और इस वाली बॉल को भी ऐसे फोर्स लगा के बहुत हल्का सा यहां डिस्प्लेस कर दिया, बहुत हल्का सा स्लाइड डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो संपदा ने एक बात देखी, क्या देखी? ये वाली बॉल वापस लौट जाएगी अपने मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ वापस जाएगी ये वाली बॉल, और ये वाली बॉल को हल्का सा डिस्प्लेसमेंट किया तो ये वाली बॉल ऐसे गिर जाएगी, मतलब ये मीन पोजीशन की तरफ वापस नहीं जाएगी। तो यहां पे बॉल मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इस वाले केस में संपदा ने देखा कि बॉल मूव की किसकी मीन पोजीशन की तरफ, और यहां पर बॉल डज नॉट रिटर्न बैक, वापस नहीं आई। क्या आपको ये बात फील हो रही है कि आप उल्टी कटोरी के ऊपर एक बॉल रखोगे और उसको हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो बॉल ऐसे पूरी गिर ही जाएगी नीचे, और जबकि सीधी कटोरी के ऊपर बॉल रखोगे और उसको हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो वापस वो मीन पोजीशन की तरफ आएगी। क्या आपको ये बात महसूस हो पा रही है सारे बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात महसूस नहीं हो रही हो तो वो तुरंत जाए अपने घर में से कटोरी लेकर आए, उसको सीधा रखे और उसके ऊपर एक कोई गोल अगर चीज हो तो उसको रखे और उसको हल्का सा डिस्प्लेस करे। पहले वाले केस में वो पाएगा, पहले वाले केस में वो पाएगा कि वो बॉल जो है मीन पोजीशन की तरफ आ रही है, और सेकंड वाले केस में वो पाएगा कि बॉल जो है उसको हल्का सा डिस्प्लेस करने की, जब जैसे हल्का सा डिस्प्लेस किया तो कटोरी से ऐसे गिर गई, लुढ़क के ऐसे गिर गई। पहला वाला केस जो है जहां बॉल वापस लौटी है, पहला वाला केस जो है जहां बॉल वापस लौटी है, उसको कहा गया है स्टेबल इक्विलिब्रियम, यही है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और सेकंड वाला केस जो है वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो दोनों है, इक्विलिब्रियम दोनों है, पर दोनों अलग अलग है। आपको फील हो रहा है दोनों अलग है? इन दोनों केस में कुछ फर्क है, ये दोनों कुछ अलग है। दोनों ही केस में फोर्स जो है एफ नेट जो है 0 है, दोनों ही केस में एफ नेट 0 है, पर दोनों अलग है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है, आपको दिख रहा है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी सबसे नीचे वाले पॉइंट पे बैठा हुआ है, और इस केस में यहां इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? बताओ, ये बात आपको समझ आ रही है? यश बताओ, बताओ 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 बताओ, क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि यहां पर दोनों ही केस में, दोनों ही केस में फर्क है, दोनों ही केस में फर्क है, दोनों ही केस में फर्क है। क्या आपको वो फर्क समझ आ रहा है? यश बताओ।
हाँ, कुकर से नहीं होगा बेटा, आपको ना वो कढ़ाई लेनी पड़ेगी जो थोड़ी ऐसी चिकनी टाइप की कढ़ाई हो। कढ़ाई जैसा कुछ लेना, कुकर का फ्लैट सरफेस होता है ना बेटा, ऊपर का फ्लैट सरफेस नहीं होना चाहिए, मैंने फ्लैट थोड़ी बनाया है इसको। कढ़ाई पे लेना, कढ़ाई, ठीक है, कढ़ाई पे लेना बेटा, कढ़ाई पे, कढ़ाई जैसे चीज पे आप रखना और ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप सीधा रखोगे ना और हल्का सा बॉल को डिस्प्लेस करोगे तो वापस वो मीन पोजीशन की तरफ आएगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे रखोगे और हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो बॉल गिर ही जाएगी। दोनों ही केस में इक्विलिब्रियम पे थी बॉल, क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जीरो था, पर दोनों अलग इक्विलिब्रियम है। पहला वाला केस स्टेबल है, दूसरा वाला केस अनस्टेबल है। यहां पर पहले वाले केस में डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी, और सेकंड वाले केस में डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी। बताओ सानवी, संपदा, अब आपको ये बात समझ आई क्या? अब आपको ये बात फील हुई? यश बताओ, संपदा बताओ, पक्का? यश बस बताओ 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 बताओ। हम्म, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन करो। क्या करोगे? क्वेश्चन। u इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3z क्यूब, ठीक। u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फाइंड फोर्स वेक्टर एट 1,2,3। बताओ, ये सॉल्व करो। सानवी आपसे बनना चाहिए बेटा ना, बहुत मतलब मैंने डिटेल में आपको बहुत मेहनत से समझाया था यार। बहुत रोएंगे हम तो बहुत रोएंगे। सानवी, सानवी, शांत क्यों हो गए बेटा? बात करते रहो। मैं मजाक में बोल रहा हूँ, ये प्रेशर में मत लो। अगर भूल गए हो या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। सानवी, है ना, इतना प्रेशर में नहीं है ना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? इतना वो नहीं कि नहीं बना तो अरे यार क्या हो गया, है ना। हाँ, दोबारा समझा रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत है? नहीं बनेगा तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, फिर से पूरा समझा रहा हूँ, तो फिर से समझ लो, है ना। हाँ, हेलो सानवी, अब आ रही है? लैग हो अगर थोड़ा बहुत भी तो बताना, ठीक है। हाँ भाई, तो ये कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक पहला क्वेश्चन है तो मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो, इसमें एक्स वाई और जेड तीनों है, तो हमको एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स निकालोगे, कैसे निकालोगे सर? माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, बाकी दो हमारे कांस्टेंट होंगे, यही मैंने सिखाया था आपको। तो यहाँ पे आप करो, माइनस तो बाहर है, डी अपॉन डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3z क्यूब का डिफरेंशिएशन। सर 4x स्क्वायर, अब माइनस तो बाहर था, 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? सर 8x हो जाएगा। सर ये 2 नीचे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी तो 8x बन जाएगा, ठीक है सर। सर y और z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, मतलब 5y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 8z क्यूब का 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। इसका मतलब होता है, इस वाले टर्म का ये ऐसे लिखने का मतलब है, y और z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो सर यहां से हमको मिल गया ये 8x। सर x की वैल्यू यहां पे क्या है? 1। अब देखो, इसमें y और z का टर्म नहीं आया तो जबरदस्ती तो आप पुट करोगे नहीं, सिर्फ x का टर्म आया तो x की वैल्यू 1 यहां पुट कर दो, तो आपको मिल गया -8 न्यूटन। ये क्या मिल गया? fx मिल गया, fx मिल गया। ऐसे ही कलर चेंज कर दूंगा मैं। अब हम निकालेंगे fy। सर fy क्या होता है? du अपॉन dy, कीपिंग x एंड z कांस्टेंट, जिसके जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको छोड़ के बाकी दो को कांस्टेंट लेते हैं।
तो ये जाएगा माइनस डी अपॉन डी वाई ऑफ 4x² प्लस 5y प्लस 3z³ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सर 4x² का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0, सर 5y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 5, सर 3z³ का भी आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो ये हमको यहाँ पे मिल गया -5 न्यूटन। अब यहाँ पे x y z कुछ भी नहीं है तो कुछ पुट नहीं करेंगे, इतने आ जाएगा, मतलब एफ वाई की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, फिर तीसरा हम कैलकुलेट करेंगे एफ जेड। ठीक, अब एफ जेड में भी सेम चीज, माइनस डी यू अपॉन डी जेड कीपिंग एक्स एंड वाई एज कांस्टेंट। सो माइनस डी यू अपॉन डी जेड ऑफ 4x² प्लस 5y प्लस 3z³ सर x और y को कैसे ट्रीट करना है? कांस्टेंट की तरह। तो 4x² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0, क्योंकि हमको x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना, तो 0। y को भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0। 3z³ का कितना होगा? सर 3 नीचे आ जाएगा और z के ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो सर ये बन जाएगा 9z²। सर यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे 3, x और y तो है नहीं, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे? 3। तो ये हमारे पास -9 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हमको मिल गया -81 न्यूटन। तो एफ जेड की वैल्यू हमको मिल गई -81 न्यूटन। सर एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड मिल गया, तीनों कंपोनेंट मिल गए। तो सर हम यहाँ पर एफ वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर एफ वेक्टर क्या हो जाएगा? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। सर एफ एक्स की वैल्यू आई थी -8, तो -8 आई कैप, -5 एफ वाई की वैल्यू आई थी -5 जे कैप और -81 के कैप। इतना न्यूटन फोर्स लगेगा किस पॉइंट पे? 1, 2, 3। बताओ भाई, ऐसा सवाल नीट में आने के चांसेस हैं। ये एफ वाई क्यू है। किसी को ये बात समझ नहीं आई हो तो बताओ, बताओ भाई, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आया हो? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आया हो? बताओ, बताओ भाई, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आया हो? फिजा, सानवी, हुस्ना, कौन सा लास्ट वाला? रेड वाला। बेटा फोर्स कैसा चीज होती है? वेक्टर होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया? वेक्टर के तीनों कंपोनेंट अलग अलग कैलकुलेट कर लिए। एफ एक्स यहां कैलकुलेट कर लिया, एफ वाई यहां कर लिया, एफ जेड यहां कर लिया। अब जब आपको एफ एक्स एफ वाई एफ जेड मिल गया है, वेक्टर का तीनों कंपोनेंट मिल गया है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे? एक्स वाला आई कैप के साथ, वाई वाला जे कैप के साथ और जेड वाला के कैप के साथ। वही किया मैंने। एक्स वाला था -8 न्यूटन, वो आई कैप के साथ लिख दिया। -5 न्यूटन वाई कैप था तो जे कैप के साथ लिख दिया। और 81 न्यूटन के कैप था तो के जेड कंपोनेंट था तो के कैप के साथ लिख दिया। बताओ, इसको इमेजिन आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं ऐसा बना के दिखा देता हूं आपको। ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, ये है x, ये है y, ये है z। अब आपके पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, हम सबको पता है ये बात। x डायरेक्शन में -8 न्यूटन था, ठीक है, -8 मतलब उल्टा बनाना चाहिए, ऐसा ऐसा -8। और y डायरेक्शन में था -5 न्यूटन, ऐसा। और z डायरेक्शन में था -81 न्यूटन, ऐसा। और वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना होगा तो ऐसे ही लिखोगे ना फिर। बताओ, बताओ भाई, किसी को डाउट है? बताओ। अब फोर्स निकाल लोगे आप लोग? हाँ, निकाल लोगे? सारे बच्चे निकाल लोगे? पक्का? श्योर श्योर श्योर, बताओ। हम्म, अगर है तो एक सवाल करके बता दो जिसमें हम फिर आगे बढ़ पाए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। आपको निकालना है फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर निकालना है एट 1, 2, 3। करो ही सॉल्व। ये बेटा नीट में आ सकता है सवाल एज इट इज। ये वाला टॉपिक जब पढ़ा रहे ना एमआर सर,
तो उनका एक बहुत फेमस क्लिप भी डला हुआ है, गुस्सा हो गए थे हमारे सर, तो वाईटी पे एक बड़ा फेमस क्लिप भी डला हुआ है, यही टॉपिक पढ़ा रहे थे जब। अभी मैं ढूंढ के आपको भेजूंगा ग्रुप पे। इसी टॉपिक का एक बड़ा फेमस क्लिप भी है, बहुत सारे व्यूज आए हैं उस पे, एमआर सर का। एमआर सर का मैं इंडस्ट्री में कौन लोग कैसा पढ़ा रहे हैं, कितना कंटेंट दे रहे हैं, किस लेवल का दे रहे हैं, मैं देखता रहता हूँ। तो एमआर सर नीट में अच्छे हैं, और जेई में यार, जेई नीट में फिजिक्स में यार एमआर सर का कंटेंट अच्छा है। मैं तो अभी हूँ ही नहीं बेटा, अभी तो मैं मतलब, अभी तो मेरा समझ लो शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी तो मैं मतलब ऑनलाइन भी नहीं आया हूँ, यूआईटी पे भी नहीं आया हूँ। आपके मुंह में घी शक्कर। क्या चीज? क्यों? अरे तब तो पक्का है। हम्म, क्या चीज? हाँ हाँ, पक्का सिलेक्शन लो, फिर उसके बाद पक्का श्योर। हाँ हाँ पक्का। आप लोग दे देना टेस्ट तो बिल्कुल रख लेंगे। हाँ भाई करो, इसको करो पहले। फोर्स वेक्टर निकालो 1,2,3 पे। 1 मिनट, बाकी बच्चों को भी कर लेने दो, 1 मिनट का टाइम दे दो, फिर उसके बाद। हम्म। हाँ मिल गया। यही वाला मैंने भेजा है ग्रुप पे, यही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तब ग्रुप हो गए, गुस्सा हो गए थे हमारे सर। अभी बाद में देखना, अभी तुरंत मत देखने लगना। एक चीज और है ना, ये जो चीज मैंने लिखी है ना, ये वाली चीज, अब यहाँ पे देखो बार बार लिखना पड़ रहा है वाई एंड जेड कॉन्स्टेंट, यहाँ पे लिखना पड़ रहा है एक्स एंड जेड कॉन्स्टेंट। तो इसके लिए एक नया सिंबल दे दिया मैथमेटिशियन लोगों ने, इसको ऐसा टेढ़ा बना देते हैं, ऐसा डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको ऐसा बना देते हैं। इसका मतलब होता है वाई और जेड कांस्टेंट, ये बार बार लिखने से बचने के लिए। अगर इसको ऐसा लिख दिया जाए डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने आप इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग है एक्स और जेड कांस्टेंट। अगर इसको ऐसा लिख दें डेल यू अपॉन डेल जेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्स वाई और एक्स कांस्टेंट है, वाई और एक्स कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये बार बार डंडी खींच के ऐसा ना लिखना पड़े, तो उसके लिए एक सिंबल दे दिया गया। ठीक है, चलो भाई करो। हम्म, हाँ भाई सबका हो गया। कोई ऐसा जिसका नहीं हुआ हो? बस थोड़ी देर में बेटा। ठीक है। हाँ चलो, है ना। ये वाला फटाफट, है ना। तो सर एफ एक्स कैसे निकालोगे? सर डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, कीपिंग वाई एंड जेड कॉन्स्टेंट। तो सर माइनस ऑफ डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब यहां पर देखना, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन सिर्फ y बचेगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही? y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो y d अपॉन डी एक्स के बाहर आ जाएगा। क्या सबको बच्चों को ये बात समझ आई? बताओ। अच्छा, y और z दोनों कांस्टेंट हैं, तो y इंटू जेड का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा, तो ये वाला डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। और यहां पर x और z का, x इंटू जेड है, z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना, तो z डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आई सारे बच्चों को?
अब यहां पर आप देखो y और z दोनों प्रेजेंट है, तो यहां से y और z की वैल्यू पुट कर दोगे 1 और 3। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है, तो हमको y और z की वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 यहां पुट कर दोगे, तो ये हमको मिल जाएगा -5 न्यूटन एफ एक्स की वैल्यू। क्या आप सब लोगों की यही आंसर आया था? कोई ऐसा जिसका ये नहीं आया? बताओ, कोई ऐसा बच्चा जिसका ये नहीं आया? एफ वाई निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस डी यू अपॉन डी वाई करेंगे, कीपिंग एक्स एंड जेड कॉन्स्टेंट। तो यहां पे डी अपॉन डी वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब यहां पर क्या है? x और z कांस्टेंट है, तो यहां डिफरेंशिएशन पहले वाले का होगा तो x बाहर आ जाएगा, क्योंकि x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो यहां पे सिर्फ x का डिफरेंशिएशन, x y का डिफरेंशिएशन करोगे तो x बचेगा। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बताओ। अच्छा, यहां पर z कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो यहां पे सिर्फ z बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, और y का डिफरेंशिएशन फिर 1 हो जाएगा, तो अकेला z बचेगा। और x और z कांस्टेंट है, तो ये वाला पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्या आप लोग ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इतनी अब मेंटली इतनी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए आपको, है ना। अब x और z की वैल्यू यहां पुट करो, x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3, तो यहां पुट कर दोगे तो ये -4 न्यूटन हो जाएगा। फिर कलर चेंज फिर से पेन का, एफ जेड आपको निकालना है, तो माइनस डी यू अपॉन डी जेड कीपिंग वाई एंड एक्स कॉन्स्टेंट। तो सर माइनस डी अपॉन डी जेड, सर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब फिजा बोल के बताएगी क्या होगा। सर वाई और जेड कांस्टेंट है, ये वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। सर यहां पर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो z डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा तो सिर्फ y बचेगा, मतलब y डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा तो dz अपॉन dz सिर्फ y बचेगा, और यहां पर z बाहर आएगा तो सिर्फ x बचेगा। ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? सानवी बताओ, फिजा बताओ, बाकी बच्चे बताओ। सारे बच्चों को समझ आ रहा है ये डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है? अब यहां पे y और x की वैल्यू पुट कर दोगे, y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 1, तो ये हमको मिल जाएगा -3 न्यूटन। अब हमको देखो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड मिल गया है, तो फोर्स वेक्टर हम लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई? -5 आई कैप -4 जे कैप -3 के कैप। ये हमारा आंसर। ये बेटा सवाल नीट में आएगा, इस टाइप का फोर्स निकालने का सवाल आ सकता है नीट में। एफ वाई जो निकाला है, हाँ, एक्स की वैल्यू यहां पे 1 रखी है और जेड की वैल्यू 3 रखी है, ये जेड बनाइए। बताओ भाई, अब फोर्स निकाल लोगे आप लोग? बताओ, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हो तो आप फोर्स निकाल लोगे? पक्का? सारे बच्चे निकाल लोगे? पक्का श्योर? तो अगर श्योर है तो अब ये सवाल बताओ। अब आपको एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है x³/3 -4x + 6, ठीक है, इतने जूल। अब आपको बताना है कि कहां पर स्टेबल, फाइंड पोजीशन ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन समझे? बताओ बताओ। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहां पे y और z है नहीं, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये पता होना चाहिए कि सर जब हम डी यू अपॉन डी वाई निकालेंगे और डी यू अपॉन डी जेड निकालेंगे तो वो 0 ही आने वाला है, तो इनको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर y और z फंक्शन में नहीं दिख रहा है तो डी यू अपॉन डी वाई डी यू अपॉन डी जेड निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे ना उस केस में, तो एफ वाई और एफ जेड निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे एक्स वाई जेड तीनों टर्म थे तो हमने तीनों कैलकुलेट किए, यहां पे भी एक्स वाई जेड तीनों टर्म थे तो तीनों कैलकुलेट किए,
पर यहाँ पे y और z है ही नहीं, तो जब y और z है ही नहीं फंक्शन में तो हम du अपॉन dy और du अपॉन dz निकालेंगे ही नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट टू रिमेंबर। ये लॉजिक समझे कि नहीं, बताओ सारे बच्चे समझे पक्का? जहां अगर सिर्फ x है फंक्शन में, y और z आपको दिख ही नहीं रहा, तो du अपॉन dy और du अपॉन dz निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सिर्फ मैं du अपॉन dx ही निकालूंगा, ठीक है। अब हमको किसकी बात करनी, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करनी। इक्विलिब्रियम पोजीशन के केस में क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम पोजीशन के केस में फोर्स होता है जीरो। इक्विलिब्रियम पोजीशन के केस में क्या होता है बेटा, फोर्स होता है जीरो। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है माइनस du अपॉन dx। फोर्स क्या होगा, माइनस du अपॉन dx। सर du अपॉन dy du अपॉन dz तो जीरो है, तो एफ वाई की वैल्यू भी जीरो है और एफ जेड की वैल्यू भी जीरो है, तो इसके बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमको x के बारे में बात करनी है। तो f इज इक्वल टू माइनस ऑफ d अपॉन डी एक्स। अब u को यहां पुट कर दो, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x प्लस 6, इसका डिफरेंशिएशन करो। सर एक्स क्यूब बाई 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर 1 अपॉन 3 तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। सर 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -4, और 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। और ये हमको किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर। इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, फोर्स होता है 0, तो हमने इसको 0 के बराबर पुट कर दिया। तो यहां से हमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही, 4। तो यहां से हमको एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, +2 एंड -2। एक्स की वैल्यू 2 हमको मिलेंगी, +2 और -2। एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो एक्स की वैल्यू +2 और -2 दोनों हो सकती है, बताओ यश। अब ध्यान देना, अब du अपॉन dx की वैल्यू हमने यहां पर निकाली है, du अपॉन dx की वैल्यू हमने निकाली है। हमने क्या निकाली है, du अपॉन dx की वैल्यू निकाली। du अपॉन dx की वैल्यू हमको क्या मिली सर, एक्स स्क्वायर -4 मिली, ठीक है। du अपॉन dx की, ये माइनस तो पहले से बाहर था ना, एक्स स्क्वायर -4 du अपॉन dx की वैल्यू है। तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2x आ गई। डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2x आ गई। अब इसमें क्या पुट करोगे बेटा, एक बार आप इसमें पुट करोगे क्या, एक बार आप इसमें क्या पुट करोगे बताओ, एक बार आप, यस +2 और -2, एक बार आप +2 पुट करोगे और एक बार -2 पुट करोगे। एक बार x इक्वल टू +2 पुट करोगे और x इक्वल टू एक बार -2 पुट करोगे। +2 यहां पुट करोगे तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 4 आ जाएगी। 4 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, और अगर 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है बेटा वहां पे, हाँ, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है तो वहां पे क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अभी मैंने समझाया था थ्योरी में, ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और -2 यहां पुट करोगे तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा, जो कि 0 से छोटा है। तो ये कैसा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सानवी, सानवी, फिजा, पल्ले पड़ा कुछ, बताओ, पल्ले पड़ पाया, हो गया था सॉल्व पक्का, हाँ बताया था, वेरी गुड, यही आया था आंसर, वेरी गुड। ये एक टॉपिक आपका आज मैंने फिनिश करा दिया, ये वर्क एनर्जी पावर का एक टॉपिक हो गया। यश बताओ, यश, बताओ भाई, हाँ, एक क्वेश्चन और है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है डीसी पांडे का। डीसी पांडे का सवाल है, क्या बोल रहा है, सर फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है x-4, ठीक, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है x-4, ठीक है। अब आपको बताना है स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन बताना है, फाइंड पोजीशन ऑफ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। करो भाई, कैसे करोगे, सानवी बताओ कैसे करेंगे।
हाँ, क्या आया? स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा। हाँ, बाकी बच्चे बताओ। देखते, बताता हूं मैं। बाकी बच्चे बताओ। बाकी 8 बच्चे अपना जवाब दो, क्या होगा? ऐमन बताओ, आपके हिसाब से क्या होगा? हुस्ना बताओ, संपदा बताओ। उमाम जैद तो शांत बैठी है। उमाम साथ में हो कि बस खोल चला के छोड़ दिया है? उमाम जायद, हाँ बताओ भाई, क्या होगा? उमाम, उमाम, संपदा, क्या होगा? सानवी, सानवी चली गई? सानवी चली गई लग रहा है। हाँ भाई, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहां फोर्स जीरो होता है। ठीक है, तो x माइनस फोर की वैल्यू जहां जीरो होगी, मतलब x की वैल्यू 4 पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नीट में FYQ है। ऐसा सवाल आना चाहिए नीट में, कंफ्यूजिंग सवाल। सर, फोर्स क्या होता है? माइनस डी यू अपॉन डी एक्स होता है। ये वैल्यू दी हुई है x माइनस फोर के। तो सर डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई? सर माइनस एक्स प्लस फोर हो गई। तो सर डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? सर माइनस वन होगा। ये है लेस देन जीरो। और जब ये लेस देन जीरो होता है तो क्या होता है सर? आपने पता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बताओ, x इक्वल टू फोर पे अनस्टेबल है, ये इसका आंसर है। तो आप यही बता रहे थे, फिजा आप यही बता रहे थे? बताओ भाई, सारे बच्चे, सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ। लोवेश, संपदा, संपदा आपको ये समझ आया? एमन आपको समझ आया? पक्का? ये बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, इसमें ट्रिक है ये। ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बताओ भाई, है ना? एक आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, फिर ये क्लास खत्म। ठीक, क्वेश्चन ये भी डीसी पांडे का है। ठीक है, यहीं करा देते हैं। ठीक है, तो u की वैल्यू दी हुई है -20 प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। इसमें बताओ, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का बताओ, कहां पर होगा? फाइंड स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बताओ। हाँ, क्या करेंगे? अपन को फोर्स निकालना है, तो माइनस से डी यू अपॉन डी एक्स करेंगे। सिर्फ एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, तो वाई और जेड की बात ही नहीं करेंगे। माइनस डी अपॉन डी एक्स, फिर -20 प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक, फिर क्या करेंगे? सही है, 20 का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, -20 का। और x माइनस टू के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस टू। और इसको हम जीरो कर देंगे, है ना? डी यू अपॉन डी एक्स, एफ की वैल्यू जीरो पुट करनी है, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई? 2 मीटर। मिल गई कि नहीं मिल गई? बताओ। अब ये पोजीशन में स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये कैसे पता करें? तो सर डी यू अपॉन डी एक्स क्या आया? सर डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा? सर वो तो है 2 इंटू एक्स माइनस टू। ध्यान देना, ये वाला माइनस फोर्स के फॉर्मूले में वाला माइनस है। डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू सिर्फ ये आई है। ये जो बाहर माइनस लगा है, ये फोर्स के फॉर्मूले में ही वाला माइनस है। डी यू अपॉन डी एक्स 2 इंटू एक्स माइनस टू है। तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर वो हो जाएगा 2, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। और यहाँ पे जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या होता है बताओ? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है? स्टेबल। हो गया ये सॉल्व? बताओ, सारे बच्चे बताओ, कि यहाँ पे क्या नहीं लेना? यहाँ पे बेटा देखो, डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा, यहां से निकालो। डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा?
सर डी यू अपॉन डी एक्स होगा सर 20 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, वही मैंने लिखा है। ये वाला जो माइनस है ना बेटा, ये वाला माइनस, ये जो माइनस बाहर लगा हुआ ये फोर्स के फॉर्मूले वाला माइनस है, ठीक है। हमको तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है ना, तो डी यू अपॉन डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। बात समझ रहे हो? ये मिस्टेक मत कर देना कि इसको सीधे डिफरेंशिएट कर दिया, यहां से डिफरेंशिएशन करके आप ऐसा मत लिख देना, -2 मत लिख देना, इसका डिफरेंशिएशन गलत हो जाएगा। इसलिए ये बात पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये बात को मैं, समझे बात को मेरी? पक्का? पक्का? अब आज का आखिरी सवाल है, इसके बाद क्लास खत्म, ठीक, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये एक फील्ड, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ठीक, ये एक फील्ड है, ये क्या है बेटा, एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ठीक, एक स्क्वायर फील्ड है, क्या है ये, स्क्वायर फील्ड है, जिसकी साइड की लेंथ कितनी है, ए की एक ऐसी फील्ड है, स्क्वायर फील्ड, ठीक। यहां पे फिजा खड़ी है और यहां पे संपदा खड़ी है। अब संपदा ने फिजा को फोन, अच्छा, यहां फिजा खड़ी है, यहां संपदा खड़ी है, और यहां पे बीच में घास है, ठीक, ये घास है ग्रीन ग्रीन। अब अगर फिजा, ये व्हाइट वाली पट्टी, ये वॉकवे है, व्हाइट वाली पट्टी क्या है, वॉकवे, यहां चल सकते हैं। अगर फिजा वॉकवे पे चलेगी तो उसको, वो v वेलोसिटी से चल सकती है। वॉकवे पे, ध्यान से सुनना बच्चे, वॉकवे पे फिजा v वेलोसिटी से चल सकती है। पर ये जो ग्रीन वाला, जो घास वाला एरिया है, यहां पर ग्रीन एरिया में फिजा की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि घास की वजह से फ्रिक्शन आएगा, तो फिजा v अपॉन ईटा स्पीड से चल पाएगी, ठीक है। v अपॉन ईटा स्पीड से, मतलब ईटा के फैक्ट, ईटा नहीं बोलते हैं इसको, 3 बोल देते हैं, v अपॉन 3 स्पीड से चल पाएगी। ये वाली जो घास वाला एरिया है ना, ये घास वाला एरिया, यहां फिजा की स्पीड v अपॉन 3 हो जाती है, ठीक, ठीक, बताओ, 2v अपॉन 3 बोलते हैं, 2v अपॉन 3 बोल देते हैं, 2v अपॉन 3 हो जाती है, ठीक है। मेरा सवाल समझे, जब ये व्हाइट व्हाइट पट्टी के अलोंग चलती है फिजा, तो v स्पीड से चल पाती है। जब हरे वाले एरिया पे आ जाती है फिजा, तो 2v अपॉन 3 स्पीड से चल पाती है, ठीक। तो आपको ये बताना है, फिजा को अगर संपदा के पास जाना है मिनिमम टाइम में, कितने टाइम में, मिनिमम टाइम में, तो वो कितना टाइम होगा, फाइंड मिनिमम टाइम टू रीच संपदा, फाइंड मिनिमम टाइम टू रीच संपदा। मैं करके बताऊं? ये एक फेमस क्वेश्चन है बेटा, ये एक फेमस क्वेश्चन है, इसलिए करा रहा हूं। तो फिजा के पास एक ऑप्शन ये है कि सीधे चले जाए ऐसे रेड वाले पाथ से। अगर फिजा रेड वाले पाथ से जाती है, रेड वाले पाथ से जाती है, तो टाइम कितना लगेगा, मैं रेड कलर से ही लिख रहा हूं, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, सर ये ए है, ये ए है, तो ये √2a होगा, ये वाला पाथ का लेंथ। तो टाइम कितना हो जाएगा सर, √2a अपॉन 2v/3, बताओ, तो 3a अपॉन √2v हो जाएगा टाइम। इतना सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ, अगर रेड वाले पाथ से आती है तो। हाँ, अच्छा, दूसरा फिजा के पास ऑप्शन क्या है, कि वो व्हाइट वाले पाथ से जाए, ऐसे व्हाइट व्हाइट चल के जाए, एक ऑप्शन ये भी है। अगर व्हाइट वाले पाथ से आती है, तो व्हाइट वाले पाथ का टाइम है, व्हाइट कलर से लिख रहा हूं, तो सर यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, 2a कवर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर,
तो ये बन जाएगा 2a/v। इतना सेकंड लगेगा। बताओ यश, बताओ यश, बताओ। इतना बात आपको समझ आ रहा है कि नहीं? ये बात समझ आ रही है कि नहीं? बताओ 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 बताओ। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है 3/√2, ये लगभग लगभग 2 से बड़ी आएगी। 2.12 a/v आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो मतलब ये व्हाइट वाले टाइम से रेड वाले पाथ पे ज्यादा समय लग रहा है। पर हमने तो ये सोचा था, हमने तो बचपन में ये पढ़ा था कि जो डायरेक्ट ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो मिनिमम डिस्टेंस होती है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बचपन में? बताओ। तो इस वाले पाथ पे मिनिमम आना चाहिए था टाइम, पर आ नहीं रहा है मिनिमम। व्हाइट वाले पाथ से ज्यादा समय लग रहा है रेड वाले पाथ में। जो, मेरा बात ध्यान से समझो बेटा, रेड वाले पाथ में व्हाइट वाले पाथ से ज्यादा समय लग रहा है। ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि मिनिमम वाला पाथ कोई और है। मिनिमम ना तो ये है ना तो ये है, कोई और ही होगा। अगर मिनिमम आना चाहिए था रेड वाले पे आना चाहिए था, लॉजिकली आना चाहिए था कि नहीं? बताओ। पर आया नहीं, आ तो नहीं रहा है, क्योंकि 3/√2 की वैल्यू लगभग 2.12 के आसपास होती है, जो कि इससे बड़ी है। मतलब मिनिमम वाला पाथ कोई और है। तो अब कैसे करें? तो फिजा ने यहां से चलते चलना चालू किया, ये पिंक वाले पाथ पे यहां तक आई फिजा, और यहां से आने के बाद फिजा मुड़ गई और फिर इस पाथ पे ऐसे चली, इस पाथ पे ऐसे चली। एक ये पॉसिबिलिटी है भाई, तीनों तरीके से पॉसिबल है। एक तो ग्रीन ग्रीन पे चले, भाई 3 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि फिजा सिर्फ ग्रीन पाथ पे चले, जो कि मैंने रेड कलर से दिखाया है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, फिजा सिर्फ व्हाइट पाथ पे चले, जो कि मैंने व्हाइट कलर से दिखाया है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जो मैंने पिंक कलर से दिखाया, कि कुछ समय तक वो व्हाइट पाथ पे चले और फिर ग्रीन पे चले जाए। ठीक, ये बात समझ आई कि नहीं? बताओ। मान लेते हैं इस पॉइंट से, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट से x मीटर दूर फिजा मुड़ी। ठीक, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? ये a - x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ये डिस्टेंस a है, ये वाला पॉइंट मान लो c है, ए सी का लेंथ अगर a है, तो c से लेके फिजा के इनिशियल पॉइंट का लेंथ a - x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ बताओ। अच्छा, अगर ये वाले साइड, ये तो स्क्वायर था ना, मैंने आपको बताया था, तो ये वाला साइड a है, मानते हो कि नहीं? बताओ। और ये पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली जो लेंथ है वो हम निकाल सकते हैं कि नहीं? ये वाली लेंथ सर a² प्लस x² का अंडर रूट। किसी को ये दिक्कत इसमें? बताओ। तो फिजा को पिंक वाले पाथ में टाइम कितना लगेगा? सर ये a - x जो उसने कवर किया, वो कितनी स्पीड से कवर किया? v स्पीड से कवर किया है ना, तो इतना समय लगेगा। और ये वाला जो ग्रीन पाथ है वो कितनी स्पीड से कवर किया? सर √(a² प्लस x² होल अपॉन 2v/3। बताओ बताओ भाई यश, अरे बताओ। टोटल टाइम इतना लगेगा कि नहीं लगेगा, इतने सेकंड? फिजा, सानवी, किसी को दिक्कत इस बात में? मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि पिंक वाले पाथ में कितना समय लगा, तो समय कैसे निकालोगे? सर a - x डिस्टेंस तो व्हाइट वाले पाथ पे चली फिजा, तो व्हाइट वाले पाथ पे उसकी स्पीड v थी, तो व्हाइट वाले पाथ को कवर करने में समय कितना लगा? a - x अपॉन v। सर फिर उसके बाद ग्रीन पाथ पे चली गई, ग्रीन पाथ में कितना डिस्टेंस कवर किया? a² प्लस x² का अंडर रूट डिस्टेंस कवर किया उसने। तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको समय कितना लगा? इतना डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे जो स्पीड उसकी है, यहाँ पे कितनी स्पीड है ग्रीन वाले पाथ में? 2v/3 है, तो उससे डिवाइड कर दिया। बताओ यश। यहां से 1/v कॉमन निकाल लो, तो आपके पास a - x बचेगा प्लस 3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ a² प्लस x²। बताओ बताओ भाई फिजा। अब आपको यही तो पूछा है, ये टाइम मिनिमम कितना होगा, तो इसको क्या कर दोगे? मिनिमम करने के लिए डिफरेंशिएट करके 0 करोगे कि नहीं करोगे? अरे यही तो सिखाया मैंने, कि जब, कहां गया वो स्लाइड, यही तो मैंने सिखाया भाई, कि जब मिनिमम मैक्सिमम निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। ये सिखाया कि नहीं सिखाया यार? आवाज क्यों डाउन हो गई यार?
भाई जब कोई चीज को मिनिमम या मैक्सिमम करना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके जीरो करना पड़ेगा, यही तो सिखाया था। तो यहां पे हमको टाइम की वैल्यू मिनिमम चाहिए, जिस भी चीज की वैल्यू में आपको मिनिमम चाहिए उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो टाइम को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो के और आउटपुट कर दो। तो अगली स्लाइड में मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये बात समझे कि नहीं समझे, ये बात समझे कि नहीं समझे, ये बात समझे कि नहीं समझे, बताओ। नहीं समझे हैं, पल्ले पड़ी कि नहीं यार ये बात। सवाल क्या था, टाइम की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, यही तो सवाल था, कितने मिनिमम समय में पहुंच सकती है फिजा, यही तो सवाल था, नहीं था ये सवाल। तो टाइम का हमें फंक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया, टाइम का फंक्शन निकालने के लिए कोई रॉकेट साइंस तो लगी नहीं, हमको ये मिल गया। इसको मिनिमम करने के लिए क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर देंगे। तो हम क्या निकाल रहे हैं, डी टी अपॉन डी एक्स निकाल रहे हैं। अब जब हम डी टी अपॉन डी एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन वी तो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा। तो डी अपॉन डी एक्स, बताओ बताओ बताओ। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो ए तो कांस्टेंट था तो ए का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा वन, ठीक है। फिर 3/2 बाहर। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने बताया ना कैसे होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कैसा लिख लोगे, ऐसा लिख लोगे। अब इसका डिफरेंशिएशन जब होगा तो पहले इस हाफ का डिफरेंशिएशन होगा, तो हाफ कहां बाहर नीचे आ जाएगा, और इसके ऊपर पावर में -1 हो जाएगा, बताओ। तो हाफ -1 हो जाएगा। और फिर अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि इसमें दो फ्लोर है। तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो ए का डिफरेंशिएशन, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। बताओ बताओ, सबको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ पक्का। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, ऊपर x मिल गया और हाफ -1 माइनस हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिला, इसका डिफरेंशिएशन। बताओ बताओ। तो यहां पर मल्टीप्लाई में हम x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ फिजा, हाँ। इसको हमको किसके बराबर पुट करना पड़ेगा, जीरो के बराबर, मिनिमम निकालना है तो, है ना। अब 1/v तो कांस्टेंट था, जीरो में चला गया, चला गया कि नहीं, हाँ। तो यहां पे हमारे पास क्या मिल गया, 3x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये -1 उस तरफ जाके +1 बन गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये डिनोमिनेटर को भी उस तरफ भेज देंगे, तो 3x के बराबर क्या हो जाएगी, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को इस तरफ भेज दो, अरे बेसिक सॉल्विंग है, बचपन में जो सीखी थी। तो 4x स्क्वायर को इस तरफ भेज दोगे तो क्या बन जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर बन जाएगा। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 4/5a। बताओ बताओ भाई, इसका मतलब यह हुआ कि 4/5a, अंडर रूट ऑफ 4/5a की दूरी पर इस पॉइंट से हम मुड़ेंगे तो हमें वो पाथ मिल जाएगा जिस पाथ पे फिजा को सबसे कम समय लगेगा। बताओ, हमने कुछ भी नहीं किया, डिफरेंशिएट करके सिर्फ जीरो कर दिया। बताओ, अब हमको दोबारा डिफरेंशिएट करके डी टू स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला ही गया है मिनिमम निकालना है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो वैल्यू एक्स की आएगी वो मिनिमम वाली ही आएगी। तो फिजिक्स में आपको दोबारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये वाला जो स्टेप है ना, सेकेंड स्टेप, यहाँ पे जो मैंने सिखाया था वो मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रहा था इसलिए मैं करा रहा था, ठीक है। ये वाला जो स्टेप है ना आपका, ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेप 1 करना है आपको ओनली।
क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ये तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, इसलिए करके दिखा रहा था जिसमें आपके दिमाग में बैठे। और ये मैं क्यों करके दिखा रहा था, क्योंकि इसका आपके कोर्स में एप्लीकेशन है। ये वाला टर्म आपको जिसमें समझ आए, ये वाला टर्म आपको जिसमें समझ आए, इसलिए मैं करके दिखा रहा था। बाकी आप जब फिजिक्स के क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको डी स्क्वायर यू मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधे आपका जो आंसर आएगा उसी को आप मान लोगे कि हाँ भाई इसी पॉइंट पे मिनिमम है। बताओ भाई, बताओ यार, बताओ, सदमे में चलेगा क्या तुम लोग? हाँ, क्या है? हाँ, ये सवाल समझ आया कि नहीं आया? बताओ। तो ये फाइनल इसका डायग्राम कैसा बनेगा, मिनिमम वाला पाथ कैसा बनेगा, दिखाने के लिए आपको समझा रहा हूं, बस समझाने के लिए और बना के दिखा रहा हूं इसको। ठीक है। यहां फिजा एक्चुअली में पहले शुरू में खड़ी थी। ठीक है। यहां पे कौन था? संपदा थी। ठीक है। फिर फिजा ने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? फिजा ने यहां पर डिस्टेंस कवर किया कुछ ऐसे। ठीक। और उसके बाद वो ऐसे मुड़ गई संपदा के लिए। ठीक। ये डिस्टेंस कितना था? ये डिस्टेंस था a माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है √5। ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a/√5, है ना। 4 का रूट होता है 2a/√5 आया। तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक वाला, ये डिस्टेंस है a माइनस अंडर रूट 2a/√5। मतलब इतना डिस्टेंस फिजा यहां वाइट पाथ पे कवर करेगी और फिर यहां चली जाएगी ऐसे। बताओ यार, बताओ। ये पाथ होगा जिसमें मिनिमम टाइम लगेगा। डायरेक्ट वाला पाथ नहीं होगा, ऐसा होगा, थोड़ी देर तक फिजा को व्हाइट वाली लाइन पे चलना पड़ेगा, फिर ग्रीन वाली लाइन पे जाना पड़ेगा, तब उसको मिनिमम टाइम लगेगा संपदा तक पहुंचने में। बताओ, बताओ, बताओ। और ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ, ये 2a/√5 होगा। और ये वाला लेंथ होगा a-2a/√5। बताओ। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ। सब बच्चों को समझ आ गया? तो को, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो क्या करना है? डिफरेंशिएट करके जीरो कर देना है। हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। सब जिसका मैक्सिमा मिनिमा पूछा है, यहां पे किसका पूछा था? टाइम का पूछा था। टाइम मैक्सिमम का मिनिमम का भी ये पूछा था। तो टाइम का फंक्शन निकाला। फिर हमने क्या किया? टाइम को डिफरेंशिएट कर दिया। जिसका फंक्शन टाइम आया, टाइम किसका फंक्शन आया? एक्स का फंक्शन आया, तो जिसका फंक्शन आया उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। और डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करके सॉल्व कर दिया, बस। और कोई काम नहीं है। जिस भी चीज को मिनिमम करना है उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। बताओ। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आया? क्या है? ये है क्वेश्चन वाला स्लाइड। ये है क्वेश्चन वाला स्लाइड। ठीक है भाई, तो आज की क्लास इतनी ही। तो हमने मैक्सिमम मिनिमा खत्म कर दिया आज, है ना। और डिफरेंशिएशन भी खत्म कर दिया। अब हम लोग इंटीग्रेशन बस बचा है। अब हम क्या करें बताओ? कल कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लें, इंटीग्रेशन बीच में पढ़ा देंगे कभी। बताओ। संपदा, बताओ। बताओ यार, क्या करना है फिर आगे? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। कट गया था लगता है। हेलो, 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 मेरी आवाज आ रही है?
बताओ बताओ बताओ। बताओ। हाँ, बताओ क्या करना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब हम लोग हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू कर दें क्या? हाँ, बंद, क्लास खत्म है बस। क्लास इज गोइंग टू फिनिश नाउ। बस 2 मिनट डिस्कस कर ले। हाँ, बताओ। पहले वेक्टर्स पढ़ना है कि अब कल से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जाएं? हाँ, ठीक है, तो कल हम वेक्टर और इंटीग्रेशन फटाफट करेंगे। ठीक है, 2 ही चीज बची हैं, कल खत्म कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, कल पूरा खत्म है बेसिक मैथ। आप लोग को समझ आया बेसिक मैथ? अच्छा, ये बताओ, इतने बेसिक मैथ की नीड थी कि नहीं थी आप लोगों को? जेन्युइनली बताना। जितना मैंने कराया है उसकी एक्चुअल में आपको नीड थी कि नहीं थी, कि और फास्ट कराना चाहिए था? बताओ। हम्म। बताओ बताओ बताओ। हम्म। ठीक है, तो फिर है ना, कल वेक्टर खत्म हो जाएगा, कल आखिरी क्लास। ठीक है। एक्चुअली में ना, मैंने बेसिक मैथ के साथ साथ आपका एक टॉपिक भी खत्म करा दिया। ये बेसिक मैथ अकेला नहीं है, आपका एक बड़ा टॉपिक वर्क एनर्जी पावर का भी खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक था ना, ये खत्म करा दिया ना मैंने, ये वाला। तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक मैथ नहीं पढ़ाया, एक एक टॉपिक वर्क एनर्जी पावर का भी खत्म हो गया, मैकेनिक्स का एक टॉपिक भी खत्म हो गया बेसिकली, विद क्वेश्चंस। है ना? बताओ भाई। ठीक है फिर, तो कल मिलते हैं हम लोग फिर, है ना? ठीक। बाय बाय। बाय बाय, है ना? मिलते हैं कल। बाय।